हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मुस्कुराते हुए फिर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। दिस वन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन एंड एक्साइटिंग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आप इसको एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। राइट। सवाल जब भी कोई दिया हुआ हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि हाउ टू प्रोसीड, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे इसको हम प्रोसीडिंग में ले जाएं, कैसे हम आगे बढ़ें। सवाल को केवल देखने से और सवाल को केवल प्रैक्टिस करने से नहीं, बिना समझे आप मैथमेटिक्स को नहीं बना सकते हो। तो मैथमेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सवाल को क्या करें, कैसे सॉल्व करें, और इस तरह के सवाल हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, है ना, बाय स्माइलिंग फेस नाउ। तो सवाल को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले सवाल को देखते हैं कि क्या ये दिया हुआ है और हमको क्या चीज फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी, देन ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले यह समझना है कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में रिलेशन क्या है। यहां तो 3 है। अगर आप इस बात को देखो तो a पर पावर 1/3 और 3 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हुआ, a के इक्वल हुआ। इसका मतलब है इस सभी टर्म का पावर 3 किया गया है। पहले तो इस पॉइंट को समझो। तो आखिर में ऐसा कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल को हम बना सकते हैं। तो पहले मैं एक आपको बेसिक फॉर्मूला पढ़ाना चाहता हूं, फिर एक कंडीशन बताना चाहता हूं, और उसके बेस पर फिर हम आपको सवाल बताना चाहते हैं। नाउ सॉल्यूशन को जरा आप देखो। आप सभी बच्चे जानते हो माय डियर फ्रेंड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट algebraic formula. This is equal to a plus b plus c, a square b square c square minus ab minus bc and minus c। अगर इसमें एक कंडीशन को हम सोचें, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। अगर इसमें मैं एक कंडीशन को सोचूं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, कोई भी 3 टर्म, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, अगर मैं इस कंडीशन को लेके चलूं तो 0 इंटू समथिंग 0, तो दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर मैं इस पॉइंट को समझूं, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कोई भी फॉर्मूला हो, सबसे पहले आपको उसको समझना है कि ये फार्मूला आपको कहना क्या चाहता है, ये कंडीशन आपको क्या बताना चाहता है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक उसका आप अप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। तो इसको अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं तो ये क्या कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी 0, यानी कोई भी 3 टर्म हो, कोई भी एनीवन, अगर उनका सम 0 है तो उसी तीनों टर्म के क्यूब का सम, इसी सेम एक इसके का क्यूब का सम 3 इंटू इसी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कोई भी 3 टर्म है, ए प्लस बी प्लस सी 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc।
मैं इसी का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व करूंगा। आप इसको देखो और एंजॉय करो, और इस फॉर्मूले को ज़रूर आप याद रखो, इस कंडीशन को आप ज़रूर समझो, क्योंकि ये बहुत तरह के फॉर्मूले, बहुत तरह के एडवांस अलजेब्रिक क्वेश्चन में इसका क्या होगा कि इस्तेमाल किया जा सकता है। 9, हमको दिया हुआ क्या है, जरा सा इस बात को आप सोचो। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी इजकल टू क्यूब रूट ऑफ सी है, तो इसको आप यहां पर जरा लिखें आप। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिंस a टू दी पावर 1/3, b क्यूब रूट का मतलब यही है, इसका हम लोग सभी लोग जानते हैं कि nth रूट को आप क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर 1/n is equal to c 1/3. This one is given, it is given in your question. आप इसको जरा सा देखो। अगर मैं इसको इस साइड कर दूं तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 1/3 माइनस c पर पावर 1/3 इक्वल टू 0, राइट। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो माई डियर फ्रेंड, a 1 पर पावर 3 b पर पावर 1/3 प्लस माइनस c पर पावर 1/3, सॉरी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सी 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। नाउ यूज द थ्योरम, 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 0। इस 3 टर्म का सम हमारे पास क्या है, 0 है। यह a के जगह, ये b के जगह, ये c के जगह। देन क्या होगा, अगर कोई भी 3 टर्म, एनी 3 टर्म का सम 0 है तो उसके क्यूब का सम 3 इंटू इसी तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। 3 टर्म हमारा ये दिया हुआ है, ये x है, y है, z। देन 3 माइनस सी 1/3 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू इस तीनों का प्रोडक्ट इंटू सी पर पावर -1/3, सॉरी, इंटू minus c 1/3, right? Then you can write like this, a पर पावर 1/3 is equal to a, 3 से 3 कट आउट, b माइनस c, चूंकि 3 अगर हम पावर करें, माइनस है यहां पर तो माइनस ही होगा। किसी भी माइनस पर अगर ऑड पावर हो तो वो माइनस रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये कट के क्या हो जाएगा, सी। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू ये माइनस है, माइनस को आप आगे कर दो, आप ए बी सी पर पावर 1/3 आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, ए पर पावर n, बी पर पावर n, सी पर पावर n, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, a प्लस बी माइनस सी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी माइनस सी होल क्यूब। इसको आप जो है देखो, इसको कैच करो, पकड़ो, तो होल क्यूब दोनों साइड हम कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। अगर मैं होल क्यूब कर दूं तो क्या होगा, -3abc 1/3 होल क्यूब, और यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और abc 1/3 अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, -27, चूंकि पावर
हमारा क्या है, ऑड है, तो माइनस होगा 3 पर पावर, और ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसल, ए बी सी। ये किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस सी टू दी पावर 3। दैट मीन्स a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। इसका आंसर 0 के इक्वल है। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल वाइज, सॉल्यूशन वाइज थोड़ा सा आपको दमखम दिखाना होगा, थोड़ा एक एडवांस अलजेब्रा के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, और देखेंगे कि सवाल बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते जाइए ज़िंदगी में। थैंक्स यू। थम्स अप।